हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। यूपी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी के बारे में अगर बात करें, सबका ये बड़ा सवाल है कि विकास भैया अपन लोग तैयारी करने में लग गए हैं, हमने फॉर्म भी भर दिया है, सर सेफ स्कोर क्या। देखो, अगर हमें यही नहीं पता कि सर टारगेट क्या लेकर चलना है तो है तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी ना सर। तो सर ये बता दो कितना कट ऑफ लेकर चले। और अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर परेशान हैं। अभी कोऑपरेटिव बैंक में एक वैकेंसी आई थी पीछे, कुछ थोड़ी सी वैकेंसी आई थी 116 की समथिंग। तो उस वैकेंसी का एग्जाम डेट रिलीज हुई है, सब परेशान हो गए, सर कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आ चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे पहले एक नोटिस आया था, वो उसी का था, तो आपका नहीं है जो अभी आपने फॉर्म भरा है। बाकी आप लोग सेफ स्कोर क्या लेकर चल रहे हो, कट ऑफ कितनी जाती है, तो उस पर बात करते हैं। तो सबका स्वागत है, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपकी तैयारी रात को 8 बजे कराता हूँ। रीजनिंग अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक है तो आप आकर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पर फॉर्म भरने की बात करें, आपको पता होगा 25/4 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 15/5 तक फॉर्म भरा गया। यहाँ पर फी की डेट भी आपको पता थी, पर एग्जाम डेट अभी कोई क्लियर नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सॉरी, आपका जो कोऑपरेटिव बैंक में हमारी वैकेंसीज आई है, इसमें बहुत सारे पद है। कोऑपरेटिव बैंक में अगर बात करें, बहुत सारे पद यहाँ पर इंक्लूड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेजर से लेकर आपकी अकाउंटेंट तक की सारी पोस्ट इसके अंदर होती है, अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पर कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 3 तक की यहाँ पर पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड की गई है। सारी परमानेंट रेगुलर आपकी जॉब होती है। यहाँ पर बात करें, इसकी तैयारी जो जो साथी कर रहे होंगे, यूपी सरकारी बैंक की सुपर 30 बैच के माध्यम से पूरी तैयारी कराई दी जा रही है। अगर आपको वाकई में सच में तैयारी करनी है, मेहनत के साथ करनी है, तो ऐप पर जाकर एनरोल कर लेना, कूपन कोड लगा देना M12, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आने वाले फ्यूचर में अगर आप किसी अदर एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो अदर बैच आपको पूरा निःशुल्क मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, 4 लोगे तो चारों फ्री मिलेंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी M12 कूपन कोड लगाते ही। ठीक है, इसमें आपको पूरा लाइव बैच मिलेगा और ये मिलेगा आपको मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है, वीडियो के नीचे लिंक है। जब आप जाएंगे तो पेड कोर्स में चले जाना, वहीं पर आपको फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा कोऑपरेटिव बैंक सुपर 30 1596 का अभी ऑफर चला हुआ है। यही बाय नाउ पे क्लिक करके ऐड को स्किप करके और एक कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर लगाना M12 और आपको यहाँ पर 50% ऑफ हो गया। 798 रुपए में पूरा लाइव बैच आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, PDF नोट्स, ई बुक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, बाइलिंगुअल बैच है। आओ समझते हैं, हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 ही मार्क्स के आते हैं और 90 मिनट का समय होता है। ठीक है सर, यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग होता है, यहाँ पर आपका भाषा होती है, हिंदी इंग्लिश 10-10 होता है, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं। सहकारिता 10 की आती है और आपका गणित होता है 35। इस प्रकार 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे इतना कहता हूं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 35 में से 35 नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। मैथ में 35 नहीं कर सकते तो 30 से ऊपर तो कर सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पर सहकारिता, बहुत सारे बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता सहकारिता में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें, इसके बारे में भी टीचर्स आपको समझा देंगे। तो आराम से यहाँ पर 5 से 7 नंबर आप ले पाओगे। ठीक है, अब बचा हिंदी इंग्लिश में, ये 20 नंबर का है, तो आराम से आप यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है, 12 से 15 नंबर आप यहाँ पर भी ले पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ज्यादा एवरेज आप निकाल सकते हो वो मैथ रीजनिंग ही 2 सब्जेक्ट है जहां पर आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। और यह चरण केवल क्वालिफाइंग नहीं है, ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा तक पहुंचने का एक सीधा आपका सरल माध्यम आपका बन रहा है। क्योंकि प्री मेंस के जो चक्कर समझ रहे थे, प्री मेंस सब कुछ यही है, क्योंकि वैकेंसी में फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, इसलिए ये लोग डायरेक्ट मेंस कराएंगे, मैं आपसे पहले कह दे रहा हूं। ठीक है, तो मेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर गणित भी वही रहेगा, रीजनिंग भी, हिंदी इंग्लिश भी, और बस आपका एक चैप्टर इंक्लूड होगा, वो आपका कंप्यूटर ऐड होगा आपके एग्जाम में, बस बाकी आपका जो था वही रहने वाला है। ठीक है, तो तैयारी मेहनत से करना, वाकई में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। परीक्षा कौन कराएगा ये भी बता देता हूं, UPCISB के नोटिफिकेशन में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान जो है सेवा मंडल, ये भूमिका रोल नोटिफिकेशन जारी करना, और यह एक स्टेट लेवल परीक्षा है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे भाई IBPS, ठीक है, यानी कि जो UPSCISB की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक की है, तो इसका जो हमारा जो कंडक्ट कराती है, यानी एग्जाम वगैरह कराती है, वो IBPS कराता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जैसे कोई मैं सैलरी का एक स्ट्रक्चर एक दिन समझा रहा था, तो बच्चे कह रहे इस पर तो बैकग्राउंड में IBPS का लोगो लग रहा है। तो क्या होता है
कि जो आपका परीक्षा का आयोजन कराती है वो कौन कराती है, आपका आईबीपीएस कराती है, इस बात का ध्यान रखें। यानी आईबीपीएस वही संस्था है जो एसबीआई पीओ, क्लर्क और आरआरबी के एग्जामों को कराती है। इसलिए यूपी कोऑपरेटिव बैंक की परीक्षा की तिथि 100% आईबीपीएस के कैलेंडर पर ही निर्भर करती है। तो उसी तरीके से उसी के पैटर्न को पढ़ना होगा, जैसे वो एग्जाम देती है वैसा ही आपका भी आने वाला है। तो आईबीपीएस कैलेंडर का विश्लेषण हमारा खाली स्लॉट कहाँ होगा, तो याद रखना आईबीपीएस ने अपने स्लॉट बुक कर रखे हैं। जैसे एसबीआई पिलो की बात करें तो 1 से 2 अगस्त को इसके एग्जाम है। आईबीपीएस की बात करें, कोई आईबीपीएस का एग्जाम नहीं है मिड अगस्त के अंदर, ठीक है, यानी अगस्त के बीच माह में कोई आपके एग्जाम नहीं है। फिर 22 से 23 अगस्त को आपका आईबीपीएस पीओ है। उसके बाद 10 से 11 सितंबर आपका यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क है। उसके बाद मिड लास्ट सितंबर जो है ये एसबीआई क्लर्क स्लॉट है। यानी निष्कर्ष यही निकलता है, संभावना है कि यूपी कोऑपरेटिव का जो बैंक है इस एग्जाम की खाली स्लॉट यानी मिड अगस्त आपका हो सकता है। आपको पता है बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, तो सभी एग्जाम ये 2-2 3 दिन में करा देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में आपका ये कोऑपरेटिव वाला, क्योंकि यूपी का बच्चा है, यूपी में बैंक पर इतना यानी यूपी का बच्चा जो है बैंक पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बहुत कम, हर गांव में मुश्किल से 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो कहीं तो गांव में होते भी नहीं, किसी किसी गांव में बैंक का बच्चा। तो कहने का मतलब है बहुत कम कंपटीशन है। तो अगर अगस्त में एग्जाम होता है तो हमारे पास जुलाई आधा बचा है, जुलाई हमारे पास आधा बचा है और अगस्त हमारे पास पूरा नहीं है, आधा। तो मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 30 दिन मान चलिए, 30 दिन मानकर चलिए। और 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पर वो सब्जेक्ट पढ़ने जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़े, तो उनको अपना टॉपिक वाइज पढ़ लो मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूँ मौका हाथ में निकल जाएगा। अगर हमारे एग्जाम अगस्त में नहीं हुए तो हमारा फिर कहाँ जाएगा, सितंबर के बाद जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सितंबर के लास्ट वीक में जाएगा, यानी अगस्त के मिड में हो सकता है। अगर अगस्त के मिड में नहीं हुआ तो सितंबर के फर्स्ट नहीं लास्ट वीक में जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो इसीलिए भाई टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट अच्छे से पढ़ लो। ज्यादा समय नहीं है तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बस 2 ही चीज लगा लो, पर अपना सिलेबस भाई एक बार कवर कर लो अच्छे से। ये मौका अगर हाथ से निकल गया फिर आप रोते बैठोगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर नया फॉर्म आएगा, फिर उसमें फॉर्म भरोगे, फिर ऐसे एग्जाम का डेट का इंतजार करोगे, फिर वही होगा। तो इस बार सही में वाकई में तैयारी कर लो। बंद दरवाजे की बात करें, फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इस रेस में कोई अन्य खिलाड़ी नहीं आएगा, सीधा मुकाबला आप लोगों के बीच में जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है। तो भाई अपना मार्गदर्शन, अपना पिछली वैकेंसी का डाटा देखो और उसी हिसाब से तैयारी करो। पदों की तुलना के हिसाब से बैंकिंग सहायक में जो कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, जनरल में पिछली 123.75 पे गई थी, ठीक है, और ठीक है जनरल में, और यहाँ पर मैनेजर पद में चयन 123 से 125 अंकों के आसपास हो जाता है, जबकि बैंकिंग सहायक के लिए यह कट ऑफ सीधे 147 अंक तक पहुंच जाती है और बैंकिंग सहायक के लिए 25 प्लस अतिरिक्त अंकों की अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग में बांटा गया कि जनरल में 147, 146, ओबीसी में गई थी 123, 147 और ईडब्ल्यूएस में गई थी 123, 146। तो यानी इसमें अगर आपने डाटा को देख रहे हो तो आपने मैनेजर पद में 123 और 125 अंकों के आसपास हो जाता है, जबकि जो बैंकिंग वाली होती है, बैंकिंग वाली बैंकिंग सहायक, ठीक है, उसकी कट ऑफ जो है 147 के समथिंग है। तो भाई कहने का मतलब है जो आप लोग तैयारी कर रहे हो मैनेजर पोस्ट के लिए भर रखा है, तो ये मैनेजर वाली कट ऑफ है ऊपर, और ये जो दूसरी वाली है ये सेकंड, ये आपकी किसकी है मेरे भाई, ये ऊपर मैनेजर है और दूसरी कैशियर वाली है। बैंकिंग सहायक वाली जो है ये वाली पोस्ट है, सहायक वाली, ठीक है। तो जो आपकी ये है ब्लू ब्लू, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, मैनेजर वाली, ठीक है। आ जाओ, तो यानी कि इसी के समथिंग अपना एवरेज लेकर चलिए मेरे भाई। जितनी भी आपकी मैनेजर की कट ऑफ लगी है वो 123 के समथिंग लगी है, यानी इस बार भी जो आपका डाटा कहता है कि 120 प्लस ही अपना स्कोर लेकर चलना मेरे भाई। अगर आप इतना कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो हमारी बैंकिंग सहायक वाली जो पोस्ट है उसमें सारा डाटा यही कहता है कि आप 145 के समथिंग अगर करोगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा अगर आप सोचो तो, क्योंकि भाई मुश्किल से 2 दिन में एग्जाम हो जाते हैं और इसमें आपको इतना ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, मुश्किल से 2, 4, 5 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई घटने के चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट नहीं आते हैं, हार्ड शिफ्ट सारी रहती हैं, तो क्योंकि हार्ड पर शिफ्ट डिपेंड करता है। 2 लाख के कुल आवेदन बताए जा रहे हैं, अगर 2 लाख के समथिंग वाकई में फॉर्म भरे गए हैं तो आपका डायरेक्ट मेंस कराया जाएगा, कोई प्री मेंस अब नहीं होगा, ठीक है भैया। अत्यधिक भीड़ देखते हुए ही प्रबल संभावना बढ़ती प्री मेंस की, पर अब डायरेक्ट मेंस होगा
ठीक है। अब हम प्री मेंस दोनों की रणनीति एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और वाकई में इस तरीके से पढ़ना है तो ये विजय बैच ही है जो अभी सुपर 30 में आपको कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको इसका सुपर 30 बैच दे दिया गया है, तो जाकर एनरोल कर सकते हो। और ये मौका है आप लोगों के लिए कि आपके आने वाली वैकेंसी उस पर ये चीजें काम आएगी। जैसे आपने देखा कि यूपी कोऑपरेटिव में 2085 पोस्ट है, ठीक है। तो अभी आप एसएससी सीएचएसएल में जाओगे तो वहां पर कुल रिक्तियां 2330 थी, 2323 थी। यहाँ पर 3 लाख फॉर्म भरे गए सीएचएसएल में, ठीक है। सीजीएल में आ जाओ, सीजीएल में 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। एमटीएस में जाओ 32 लाख फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पर संख्या कितनी होती है, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख 2 लाख, है ना। यहाँ पर ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी नहीं है। तो वाकई में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आधिकारिक जो आंकड़े के अनुसार, ठीक है, भर्ती की संख्या 2,37,602। अब बताओ इतने फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे भाई। प्री मेंस की दोनों की तैयारी अगर एक साथ करनी है, देखो मैथ कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सहकारिता, बस आपका एक सब्जेक्ट, यानी अगर आप प्री मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करोगे, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है दोस्त, ठीक है, बस लेवल बढ़ता है। अगर मेंस सीधा करा रहे हैं लोग तो सिर्फ आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बढ़ रहा है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर ना सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहोगे तो 15 दिन में पढ़ दोगे, पर ये 4 सब्जेक्ट तो पहले मजबूत कर लो, 5 सब्जेक्ट इस पर तो पकड़ बना लो। ये तो आपके प्री में भी आने हैं, मेंस में भी आने हैं, तो दोनों जगह काम आना है, ठीक है। बाकी नोटिस आएगा जैसा भी कि प्री मेंस आपके ऐसे नहीं कि एग्जाम सीधा करा देंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे कम 15 से 20 दिन पहले आपको एक नोटिस देंगे कि प्री मेंस दोनों एक साथ होगा, ठीक है। कोई प्री मेंस नहीं, सीधा मेंस परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। तो घबराने की भी ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ भी करा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो लाइव रिकॉर्डेड पूरी क्लासेस आपको मिलेगी, ई बुक्स, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको पूरी टीम के द्वारा कराया जाएगा। तो घबराओ मत, पूरा हम लोग ने जो प्लान बनाया उस हिसाब से तैयारी होगी। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज क्या चाहिए, मैं चैनल पे शुरू कर दूंगा मेरे भाई। आप लोग का साथ चाहिए। मैं अगर इस यूट्यूब चैनल पे चलाऊंगा तो भाई पूरा ये चैनल ना मेरे भाई फ्री कंटेंट के लिए बना है। अगर आपको चाहिए तो मुझे आप पीवाईक्यूज कमेंट करोगे तो आपके एग्जाम के पीवाईक्यू करा दूंगा, टॉपिक वाइज बोलोगे तो टॉपिक वाइज। एक बार कमेंट कर देना, जैसा आप लोग कहोगे वैसा कर देंगे, ठीक है। जी चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मेरे भाई इस चैनल पर रात को 8 बजे डेली आओ, पूरी तैयारी करा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपकी वाकई में रीजनिंग वीक है तो चैनल आपका है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं दिखा देता हूँ कैसे अपन लोग को बैच ज्वाइन करना है। आपको मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर चले जाना और यहीं पर जाकर पेड कोर्स में चले जाना। वीडियो के नीचे लिंक है, प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर लेना, वहीं पर आपको यूपी कोऑपरेटिव बैंक का सुपर 30 बैच दिख जाएगा। अभी इस पर ऑफर चल रहा है, 1596 का है वैसे तो, पर बाकी आप इसको बाय नाउ करोगे ऐड को स्किप करके और यहीं पर अप्लाई कूपन कोड पे लगा देना M12, ठीक है, M12 लगा के मेरे भाई अप्लाई कर देना। आपको यहाँ पर मात्र 798 रुपए में पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। बढ़िया तैयारी करो, मेहनत करो, अपने सपने को साकार करो, जितना मेहनत कर सकते हो कर दो, आगे लगा दो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और टॉपिक वाइज या पीवाई को कमेंट कर देना। मैं आपका पूरा बैच इस यूट्यूब पर बेहतरीन प्रैक्टिस फ्री कराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी, क्योंकि देखो सोर्स नहीं है बहुत ज्यादा ऐसे चैनल्स नहीं है जो आपको सही में वाकई में गाइडेंस दे रहे हैं अच्छे से, तो बाकी आपकी यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाएगी, एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।